हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, हाउ टू डिटैच विद समवन। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंसान भावनाओं और अपनेपन से बना होता है। अपनेपन के कारण ही उसके रिश्ते बनते हैं और उसके जीवन में खुशियां आती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में दरार आ जाती है और वो रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे ही काउंसलिंग के दौरान एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझे बताया कि मेरे पति के साथ डाइवोर्स हो गया है। हमारे रिश्ते में कुछ गलतियां हुई, कुछ गलतफहमियां हुई और आखिरकार हमारा रिश्ता टूट गया। अब ना तो मैं उन्हें भूल पा रही हूँ और ना ही अपने फ्यूचर के लिए कोई स्टेप ले पा रही हूँ। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, परेशान रहता है और धीरे धीरे अब मैं ओवर थिंकिंग भी करने लगी हूँ। तब उसके साथ मैंने कुछ बातें शेयर की जो मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति से डिटैच हो सकते हैं, जिससे कि हमारा रिश्ता टूट चुका होता है। जिसमें सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना होता है कि सच को स्वीकार करना होता है। कई बार हम इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि हमारा रिश्ता टूट गया है, क्योंकि सालों साल तक एक ही व्यक्ति के साथ हम अपना जीवन जी रहे होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी उनकी मेमोरीज बन जाती हैं और उन मेमोरीज को भुलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम सच को स्वीकार कर लेते हैं कि अब हमारा रिश्ता टूट चुका है और हमें आगे बढ़ने में तब मदद मिलती है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है या मृत्यु होती है, तो हम उस सच को स्वीकार करते हैं जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे ही आपका रिश्ता अगर टूट गया है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है या तो फिर पति पत्नी का रिश्ता है या कोई भी और रिश्ता है, तो आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आप उस व्यक्ति से डिटैच हो सकते हैं। इसमें दूसरी बात जो आपको करनी है कि अपने आप से प्यार करना शुरू करना है। जब एक लड़की की शादी होती है, वो दूसरे घर में जाती है, तो वो अपना पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान अपने ससुराल वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पति पर लगा देती है। वो खुद से प्यार करना ही भूल जाती है। लेकिन कई बार जब वही फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती है या तो फिर उसके साथ उनका रिश्ता टूट जाता है, तब वो लड़की भावनाओं के चलते उस बात को भूल नहीं पाती है। लेकिन अगर उसे भूलना है तो उसे खुद से प्यार करना शुरू करना होगा। जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, खुद की तारीफ करना शुरू करते हैं, तब हमारा ध्यान कहीं ना कहीं अपने ऊपर आता है और उनसे दूर होता है। इसलिए आपको खुद से हमेशा कहना है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। जब इस तरह की अफर्मेशंस आप देते हैं और खुद से प्यार करते हैं, तो आपका डिटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें थर्ड बात जो आपको करनी है कि आपको भी अपने आप को बिजी रखना है। अक्सर कहते हैं कि खाली मन शैतान का घर होता है। जब आप खाली होते हैं तो उन्हीं बातों को बार बार सोचते रहते हैं, जिसके चलते कई बार आपके मन में कुछ नेगेटिव विचार भी आने लगते हैं। आप इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, सब लोग अपने जीवन में इतने खुश हैं, अगर वो ये ना करता तो ये ना होता। यानी आप उसी बात को खुद ही बनाते रहते हैं और खुद ही उसे खत्म करते रहते हैं, खुद ही उस पर कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं और खुद ही उसका आंसर भी देते रहते हैं, जिसके चलते आप लगातार ओवर थिंकिंग करते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को किसी काम में बिजी कर लेते हैं, किसी क्रिएटिव काम में बिजी कर लेते हैं, तो आपका फोकस थोड़ा शिफ्ट हो जाता है और आपके मन से वो विचार आने बंद हो जाते हैं और आप धीरे धीरे उनसे डिटैच होना शुरू कर देते हैं। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि अब आपको अपने जीवन में एक गोल रखना है।
उस गोल को पाने के लिए पूरा प्रयत्न करना है, पूरा फोकस, पूरी कंसंट्रेशन उसी गोल पर लगा देनी है। जब आपका ध्यान वहां से शिफ्ट होकर अपने गोल पर आ जाएगा तो आपके मन से बहुत सारे विचार दूर हो जाएंगे। आप अपने गोल पर फोकस करोगे। गोल को फोकस करते हुए आप अपने अंदर बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करोगे, कुछ नई चीजें सीखोगे जिससे अपने गोल को प्राप्त करने में आसानी होगी। जब आप इस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे तब आपका ध्यान कहीं ना कहीं उनसे हटकर अपने गोल पर आ जाएगा और धीरे धीरे आप उनसे डिटैच होते चले जाएंगे। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि आपको खुद पर विश्वास रखना है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान कोई कदम बढ़ा लेता है लेकिन उसे लगता है कि शायद मैंने ही गलती कर दी है, मेरी ही गलतियां थी, खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर देता है, अपने अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप उनसे डिटैच होना चाहती हैं तो आपको खुद पर विश्वास रखना होगा और उस ईश्वर पर भी विश्वास रखना होगा कि अगर उसने आपको उनके साथ से दूर किया है तो किसी रीजन की वजह से किया है। आपको वो रीजन आज नहीं पता है लेकिन फ्यूचर में जैसे ही आपको उसका रीजन पता चलेगा आप उस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। इसलिए आज से ही खुद पर विश्वास रखो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं अपने आप को आगे बढ़ने में मदद कर सकती हूँ। जब आप इस तरह की थिंकिंग अपने ऊपर लेकर आएंगे, खुद पर, ईश्वर पर विश्वास रखेंगे तो धीरे धीरे आप उस व्यक्ति से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे। इसमें नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि थोड़ा समय दें। कहते हैं कि समय हर घाव को भर देता है और हर मेमोरी को धुंधला कर देता है। इसी तरह आपका जिस व्यक्ति के साथ रिश्ता टूटा है, अगर आप थोड़ा समय देंगी, उस बात को स्वीकार कर लेंगी तो धीरे धीरे आपका डिटैचमेंट उनके साथ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे वक्त के साथ वो यादें भूलना शुरू हो जाती हैं। जो यादें हमारे जीवन में बहुत ही गहराई से हमारे मन पर छपी होती हैं, जब उन पर धूल जम जाती है तो वो धुंधली होना शुरू हो जाती हैं और हम धीरे धीरे उस व्यक्ति के साथ डिटैच होना शुरू हो जाते हैं। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि आपको अपना सोशल सर्कल बढ़ा लेना है, लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है। अगर आपको कोई अपना मिल जाता है तो आप उनके साथ अपनी बात को शेयर कर पाते हैं, लेकिन अगर कोई आपको अपना नहीं मिलता है तो आप अपने मन की बात को लिखकर भी शेयर कर सकते हैं। जब आप लिखते हैं तो आपके मन से वो सारी बातें निकल जाती हैं जो आपके दिमाग में घूम रही होती हैं। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह के ऐसे विचार नहीं लेकर आने जिससे आप ओवर थिंकिंग करने लगो, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी बीमारी होती है। लेकिन आपको तो उनसे डिटैच होना है, उनको भूलना है, तो खुद का ही सोशल सर्कल बढ़ा लेना है, क्योंकि नए नए लोगों से मिलोगे, नए नए थॉट्स को अपने अंदर लेकर आओगे तो धीरे धीरे आपका सोशल सर्कल भी बढ़ेगा और आपको उन्हें भूलने में भी आसानी होगी। इस तरह जब आप अपने जीवन में उस सच को स्वीकार कर लेते हैं, एक गोल को निर्धारित करके उस पर अपना पूरा फोकस लगा देते हैं, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं, अपने जीवन में अपने परिवार को प्यार करना शुरू कर देते हैं, जिस परिवार को कभी ना कभी आपने इग्नोर कर दिया था, उस व्यक्ति के लिए जिसे आप प्यार करती थी, लेकिन अब क्योंकि उनके साथ आपका रिश्ता खत्म हो चुका है तो अब आपको वही गलती दोबारा नहीं करनी है और अपनी फैमिली से भी प्यार करना शुरू कर देना है। जैसे ही आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताते हैं वैसे ही आपका भी उनके साथ प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है और उन व्यक्ति के साथ जिनसे आपका रिश्ता खत्म हो गया है उनसे डिटैचमेंट होना शुरू हो जाती है। इन सारे स्टेप्स को जब आप फॉलो करते हो, थोड़ा समय बीतता है तो धीरे धीरे आप उनसे डिटैच हो जाते हो और फिर से नए फ्यूचर को बनाने के लिए तैयार हो जाते हो। जब आप अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करते हो और अपने जीवन को खुशनुमा बना लेते हो, कुछ अपनों को अपने जीवन में लेकर आते हो और फिर से अपने जीवन में बाहर ले आते हो। दोस्तों,
ये तो थी कुछ बातें जिनसे आप अपने उस रिश्ते से डिटैच हो सकते हैं, उस व्यक्ति से डिटैच हो सकते हैं जिनसे आपका कभी रिश्ता था और अब टूट चुका है। लेकिन फिर भी पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए कहीं पर कोई भी चैलेंज फेस कर रहे हो तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके आप अपनी काउंसलिंग के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। हम माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक्स को यूज करके पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाने में उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना और आपने इसमें से क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे और आप हमेशा अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करते रहें। धन्यवाद।